हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो संज्ञा से रिलेटेड रहेगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ से क्वेश्चन फिक्स भी करूँगा कि कौन सा एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक संज्ञा। देखिए, संज्ञा को हम लोग नाउन के नाम से भी जानते हैं। संज्ञा को हम लोग नाउन के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि संज्ञा को अन्य नाम क्या दिया गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है और यहाँ से ही हम लोग इसको बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अन्य नाम, इसको अन्य नाम अर्थात इसका जो दूसरा नाम है इसको नाम से जानते हैं हम लोग। जो संज्ञा है, संज्ञा को हम लोग नाम के नाम से जानते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की हम लोग बातें करते हैं तो डेफिनेशन किस प्रकार से देते हैं? वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं। वही मेरा क्या कहलाया जाता है? संज्ञा का रूप कहलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे राम, आदमी, किताब। अब मैं एक ही अपनी डेफिनेशन में इसको शब्द में ख़त्म करता हूँ। इस दुनिया के अंदर हर एक चीज़ अपने आप में एक नाउन है, क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही मेरा क्या प्रदर्शित हो पा रहा है? नाम प्रदर्शित हो पा रहा है। तो सबकी सब चीज़ें मेरी क्या है यहाँ पे? वो सब की सब नाउन का ही रूप मेरा रखा हुआ है। हम लोगों ने संज्ञा के 3 प्रकार भी पढ़े थे और 5 प्रकार भी पढ़े थे पिछली वीडियो के अंदर। आप लोगों को अगर वो वीडियो देखनी है तो आप लोग इससे पिछले वाली पार्ट को देख लेंगे, शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत। अब जैसे सबसे ही पहला रूप हम लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक, और यहाँ पे ही बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ व्यक्तिवाचक और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूँ जातिवाचक। आप लोग जितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे इतना अच्छा रहेगा। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है मेरे पास में और दूसरा मेरे पास में है जातिवाचक संज्ञा। अब दोनों को एक साथ में क्लियर हम लोग करेंगे। व्यक्तिवाचक क्या कहता है मुझे? व्यक्तिवाचक ये मुझे कहता है स्थान, वस्तु, और व्यक्ति, इन तीनों का जो बोध कराता हो वही मेरा व्यक्तिवाचक का रूप कहला जाता है। जैसे मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल दूँ, मैंने लिखा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम को प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कहूँ जातिवाचक के अंदर, क्या मैं कह रहा हूँ? आदमी। अब एक बात आप लोग समझ लेंगे, अगर नाम ओपन हो जाता है किसी भी चीज़ का तो वह हमारा हमेशा व्यक्तिवाचक होगा। अगर नाम ओपन नहीं होगा तो वह हमेशा हमारा जातिवाचक की श्रेणी के अंतर्गत जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गंगा नदी, गंगा नदी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ओनली लिखूँ नदी, तो नदी यहाँ पे मेरे पास में नाम ओपन नहीं होता,
किसी का नाम नदी नहीं हो सकता, लेकिन गंगा नाम जरूर हो सकता है। और नदी हमारी एक गंगा नदी भी है, जो कि कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड गंगोत्री गौमुख हिमानी से निकलती है, और 2525 किलोमीटर उसकी टोटल कुल दूरी होती है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर समाती है। तो गंगा नदी, या फिर मैं ले लेता हूँ नीम का पेड़, नीम का पेड़। लेकिन अगर मैं इसी को ओनली कहूँ वृक्ष, तो यहाँ नीम का पेड़ मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने वृक्ष लिखा। वृक्ष किसी का नाम नहीं होता है, लेकिन नीम का पेड़ अपने आप में क्वालिटी रखता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ भारत, भारत जैसा कोई नहीं है। भारत एक अपना आप में एक नाम है, लेकिन इसके बाहरी आवरण को अगर देखा जाए तो भारत क्या है, एक देश है, देश। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है देश, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भारत। देश किसी का नाम नहीं होता है। देश के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, उनके नाम ओपन होते हैं। जैसे हम लोग फ़ोन, मोबाइल ले लो, मैं मोबाइल कह रहा हूँ, ओनली मोबाइल। तो मोबाइल तो कोई भी मोबाइल हो सकता है, तो ये मेरा जातिवाचक होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ वीवो का फ़ोन, एप्पल का फ़ोन, तो वो सब मेरे नाम ओपन हुए। उन नाम ओपन होने की वजह से ही वो मेरे व्यक्तिवाचक कहलाए जाएंगे, और अगर नाम ओपन नहीं होंगे वो मेरे जातिवाचक होंगे। अब कोई भी आप लोग एग्जाम्पल उठा लीजिए, जो मर्जी हो आप लोग, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद में मेरे पास में कौन आता है तीसरे नंबर पे, भाववाचक। अब भाववाचक क्या कहता है? ये भाववाचक भावना को व्यक्त करता है। जैसे सर्दी ले लो एग्जाम्पल, गर्मी ले लो, बुढ़ापा ले लो, जवानी ले लो। तो ये सब के सब मेरे क्या कहलाए जाएंगे, भाववाचक के ही रूप होते हैं। तो ये तीन रूप हम लोगों ने पढ़े थे कि ये एक्चुअल में तो हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर ये तीन प्रकार माने हैं हिंदी व्याकरण के माध्यम से। लेकिन कुछ विद्वानों ने अंग्रेजी के माध्यम से इस जातिवाचक को दो भागों में और तोड़ दिया गया, जिसको हम लोग समूहवाचक और द्रव्यवाचक के रूप में भी पढ़ते हैं। जैसे मैं इसकी यहाँ पे ही बात कर लूँ, अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ इसको। जातिवाचक के अंदर से ही दो पार्ट और निकाल लिए गए, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। एक पार्ट तो मेरा है समूहवाचक और दूसरा मेरा है द्रव्यवाचक। समूहवाचक से ही पता मुझे लग ये पा रहा है जैसे समूह को प्रदर्शित करना। समूह मतलब बहुत सारे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग दें यहाँ पे, सेना। क्या सेना अकेली रह सकती है? सेना तो बटालियन चलती, पूरी की पूरी सेना चलती है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तभी तो हम लोग सेना बोलते हैं। झुंड। अगर मैं कहूँ गुच्छा, क्या गुच्छा भी अपने आप में एक समूहवाचक है? सभा, सभा अकेली तो कभी बैठेंगी नहीं, सभा भी कह सकते हो आप लोग। भीड़, भीड़ हम लोग बहुत सारे व्यक्ति को, भीड़ किसी भी चीज़ की हो सकती है, और झुंड भी जानवरों का किसी भी चीज़ का झुंड हो सकता है। आप लोग कक्षा ले लो, कक्षा में कभी भी अकेला नहीं पढ़ाया जाता है। कक्षा बोलती है हम लोगों को 10 या 15 बहुत सारे विद्यार्थियों को मिलाकर, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कक्षा। तो जो बहुत सारे चीज़ों को दर्शाए एकत्रित, जैसे दर्जन ले लो आप लोग। दर्जन के अंदर कोई अकेली चीज़ तो रहती नहीं। दर्जन में हमें पता होता है मैथमेटिक्स के माध्यम से 12 वस्तुओं को हम लोग दर्जन का रूप मानते हैं। तो दर्जन हम लोग ले सकते हैं कौन सा रूप? समूहवाचक का रूप ले सकते हैं। तो जो बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे हो, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक कहेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ से आता है द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक में देखो, आप कोई बच्चे ये समझता है द्रव्यवाचक मतलब लिक्विड रूप। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे धातु भी हो सकती है। यहाँ पे धातु रूप हो सकता है, पदार्थ हो सकता है कोई भी,
या फिर मेरे पास में यहाँ पे द्रव्य हो सकता है। अब जैसे इन तीनों के ही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। धातु मतलब सोना चांदी ले लो आप लोग, तांबा भी ले सकते हो, सोना चांदी। पदार्थ जैसे गेहूँ ले लो। द्रव्य मतलब जैसे दूध ले लो, पानी ले लो। तो ये सब के सब हमारे क्या है, एक द्रव्यवाचक का ही रूप है। लेकिन ये दोनों के दोनों पार्ट्स कहाँ से निकाले गए हैं, जातिवाचक के अंतर से निकाले गए हैं। किस माध्यम से, अंग्रेजी व्याकरण के माध्यम से। लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो बनता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये अन्य टॉपिक डाल लेंगे आप लोग, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ये एक्स्ट्रा बात आप लोग उतार लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर कह रहा हूँ, यहाँ से व्यक्तिवाचक से और जातिवाचक से, भाई बिल्कुल फिक्स कर रहा हूँ 100%। आके पेपर मिला लियो यूपी पुलिस का या यूपी टेट का, आके पेपर मिला लियो, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, बिल्कुल फिक्स। व्यक्तिवाचक से, सॉरी, जातिवाचक से भाववाचक बनना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एक नोटेड लिख रहा हूं यहां पे। जिस शब्द के पीछे ये तीन आ जाए, कौन, एक तव, एक पन और एक ता। मैं सर्कल कर रहा हूं, तव, पन और एक ता। ये तीन किसी भी शब्द के बाद में अगर जुड़े मिल जाए और वो पहले से जातिवाचक हो तो 100% वो आप लोगों का भाववाचक होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, स्त्री ले लो। स्त्री क्या जातिवाचक होती है? बिल्कुल होती है। लेकिन जब आप लोग इसके अंदर तव का प्रयोग करते हो, स्त्रीत्व, एग्जाम्पल पूछता है एग्जामिनर डायरेक्टली इस क्वेश्चन को, तो ये मेरा क्या बन जाएगा भाई? भाववाचक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये भाववाचक हो जाएगा आप लोगों का। जैसे आप लोग ले लो, लड़का ले लिया आप लोगों ने, लड़का, लेकिन इसमें अगर पन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? लड़कपन हो जाएगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों का क्या कहलाया जाएगा? भाववाचक। लेकिन लड़का क्या होता है यहाँ पे? जातिवाचक होता है आप लोगों का। ठीक है, तो जिन भी शब्दों के बाद में ये जुड़ा मिल जाए आप लोगों को, जैसे एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे सुंदर है और प्लस में ता अगर जोड़ता हूँ तो क्या बन जाएगा? ये सुंदरता बन जाएगा आप लोगों का। तो सुंदरता मेरा क्या कहलाया जाएगा यहाँ पे? ये मेरा भाववाचक कहलाया जाएगा। 100% यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है और ज़्यादा डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा कोई डिटेल है भी नहीं है कि आप लोगों को डेफिनेशन रटनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बात समझ लो, जातिवाचक में नाम ओपन नहीं होगा, व्यक्तिवाचक में नाम ओपन हो जाएगा। जो नाम अगर किसी का, जैसे राम है, राम नाम होता है किसी का, तो वो मेरा व्यक्तिवाचक होगा। अगर मैं कहूँ लड़का या फिर बच्चा, अब बच्चा तो किसी का नाम नहीं होता, तो मेरा जातिवाचक होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।